श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता का तृतीय खंड पार्वती खंड आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें माता पार्वती से संबंधित कथा तो है, परंतु उनके माता पिता से संबंधित कथा भी जानने को मिलेगी। और साथ में देवी मीना जो माता पार्वती की माता हैं, वो पूर्व जन्म में उनको श्राप किसने दिया था और किस वजह से वो पृथ्वी लोक पर आई थी, ये सब चीज़ें हम आज के पाठ में जानेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम बोलेंगे शिव शक्ति नमो नमः। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया? यह मेरा प्रश्न है, आप इस पर भलीभांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके स्थावर अर्थात सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत पर आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार की धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मीना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मीना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विधे, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपनी दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मीना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है।
ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि और तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उसी समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनका आदि सिद्धगण भी वहां गए थे और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनका आदि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होंगी। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होंगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के व्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। नारद जी बोले, महामते, आपने मेना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मेना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान गिरिराज ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुका वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। मुने, हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ, आज मेरी तपस्या सफल हुई, आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें।
हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र देवी पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याण में शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी शुद्धा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि तथा सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपनी हैं। आप ही सामवेद की गीति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्वेदों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा और अथर्ववेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती हैं। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए सदा तत्पर रहती हैं। हम पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी उमा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रतन में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा अर्थात कल्याणमय हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगन की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों का
संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके, महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी की तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी, शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए तथा यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा देवी ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी काला अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने के अधिक अभिलाषी हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मीना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मेना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगी। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ
में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मीना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मीना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मीना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मीना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मीना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मीना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मीना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मीना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मीना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मीना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मीना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा जग जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता में ही नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या हैं। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा अर्थात मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन अर्थात आकारहीन आप अदृश्य नित्यानित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई हैं। जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता है, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उधर्वरेता ब्रह्मचारियों के ध्येयभूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा और श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मीना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मीना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो।
जगदम्बे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्तम होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेना के देखते ही देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल क्रम से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग बंधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। नमः शिवाय। इसी के साथ श्री शिव पुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता का तृतीय खंड पार्वती खंड का 5वां अध्याय समाप्त होता है। शिव शक्ति नमो नमः।